आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छे करते होंगे। सो फ्रेंड्स, 10 क्लास के मैथ का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो चुका है और 25 तारीख को। तो आज हम अपलोड कर रहे हैं, तो सोल्यूशन के साथ अपलोड कर रहे हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर दिया है, तो हम सोल्यूशन के साथ देखेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि एक 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए 5 से काटें तो हमारा क्या क्या निकला, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे, सब सोल्यूशन के साथ ध्यान देना है। अगर नहीं बनाए हैं तो देख लेना, बना लेना अच्छा से। यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 और क्यू 8 दिया, आर और 0 दिया, तो बी का मान निकालें। देखो क्या किया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिया, जहाँ जहाँ जो मान दिया था हमारा निकल गया, इधर से गुना किया, 8 हो जाएगा, बी गुने 8 0 72, 8 भी आ गया इधर, तो हो जाएगा इधर लेके 8 9 72। बी का आंसर क्या आया, 9 आया। तो हमारा करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला था, 3√2 एक क्या होगा, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक का प्राकृत। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, परिमेय संख्या। इस तरह से बोला जाता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए, परिमेय संख्या सिद्ध करने बोलते हैं, तो अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 का। देखिए 4 में क्या बोला है कि 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अब इससे भाग लगाना, अगर पूरी तरह पॉइंट लगा करके पूरी तरह से कट जाता है तो हमारा शांत दशमलव हो जाता है। देखिए पूरी तरह से कट गया, भाग लगाएं तो हमारा क्या है, ये प्रसार जो है दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहला। चलिए आगे देखेंगे। पांचवा में देखिए क्या बोला है, पांचवा, ठीक है पांचवा देखने वाले। पांचवा है वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, जिसमें से पी एक्स शून्य की संख्या। देखिए एक्स में जो गया, ए वाला जो इधर से उधर गया ऊपर, कितना बार काटा है, एक्स को 2 बार काटा है। तो देखिए पी एक्स यहाँ लिखेंगे, आता पी एक्स शून्य की संख्या क्या लिखेंगे, 2। तो हमारा करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। आप लोग तो ओ एम आर सीट में दिए होंगे, तो उसमें सिर्फ गोला करना था। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या किए, इसको हम लिख करके एक्स स्क्वायर माइनस √15 दिए। क्यों, क्योंकि हमें √15 अगर स्क्वायर रूट काटेंगे तो 15 बचेगा, इसलिए इसको हम स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये जो कंडीशन आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस यही कंडीशन में बैठा दिए, और शून्यक हम जब लेते हैं बराबर 0, और इधर करेंगे तो माइनस रूट हो जाएगा, ये माइनस √15, और ये माइनस वाला रहेगा तो प्लस √15। तो माइनस से आया और प्लस आया, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। तो हमारा तीसरा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ए और बी हो तो ए और बी का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना था। इसमें देखिए हम लिखे हैं पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए यहाँ ए और बी इसका शून्य दे दिया, ए और बी दिया है, तो क्या किए, योग बराबर ए प्लस बी। आप पढ़े होंगे कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अब ये प्लस बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो बराबर होता है माइनस बी बाय ये होता है। तो बी की जगह हम क्यों लिख दें, इसको ये भी लिख सकते
तो देखिए हम x का मान निकालें तो x का मान क्या आया, x का मान 2 आया, विलोपन विधि से हल किए हैं। और आगे देखिए जब x का मान यही समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा y का मान कितना है 1, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा करेक्ट x का मान 2 और y का मान 1, हमारा तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला बोल रहा है समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने पर p का मान क्या निकालें। तो p का मान देखिए क्या हुआ, a1 बटे a2 b1 बटे c2 बराबर c1 बटे c2 ये होता है। अब देखिए हम बैठा दें 4 बटा 2 और p बटा 2 बराबर 8 बटा 2। अब देखिए तीनों में से क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। तो हमारा कोई बराबर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, p का मान जो निकल जाएगा p बराबर नहीं 4, p बराबर नहीं 4 हमारा तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन द्विघात समीकरण, देखिए हम इसको हल जब किए फर्स्टे में तो हमारा द्विघात समीकरण निकले, अब ये सब जो निकालेगा द्विघात समीकरण नहीं निकलेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, सब बना लीजिएगा, सब बना हुआ है। अगला बोल रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर वियोक्तर बराबर क्या होगा, वियोक्तर मतलब डी निकालने बोल रहे थे, फॉर्मूला बैठा देना और इसको ये b ये हो जाएगा c, जो बैठा दी ये b c और bx² माइनस 4ac बैठा करके 49 माइनस 48 बराबर क्या है 1, तो हमारा करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा। अगला यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। देखिए p का मान निकालने के लिए क्या किए हैं, मान आप दो मूल ले लिए x और अल्फा, यानी x और अल्फा ले लिए, या तो अल्फा और बीटा ले लिए, और योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन दोनों क्या बोल रहे हैं बराबर, इसलिए अल्फा प्लस अल्फा ले लिए, क्या लिए अल्फा प्लस अल्फा, और क्या होता है बराबर माइनस बी बाय ये होता है, तो माइनस बी बाय ये लिए। और आगे क्या किए, अब आगे क्या किए देखिए, आगे हम क्या किए, अब 2 अल्फा हो गया माइनस जितना माइनस पी बैठा दिए, अब तिरछा तिरछी गुना करके p बराबर अल्फा आ गया, हमें समीकरण फर्स्ट आ गया। अब गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, तो अल्फा इंटू अल्फा ले लिए तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बटा सी बाई ए, सी का मान जितना तो बैठा करके पूरे 1, अब इस इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर में आ जाएगा, तो ये हमारा प्लस और माइनस 2 निकलेगा। अब यही काम किया, समीकरण इसको फर्स्ट माने थे, इसको सेकंड माने थे, और समीकरण सेकंड में रख दिया अल्फा प्लस माइनस 2, तो p बराबर हो जाएगा p कितना अल्फा, अल्फा का मान कितना आया 2, तब 2 बना दोनों 4, यानी p का मान कितना आया 4, इसलिए अल्फा और माइनस 2, तो माइनस 2 अल्फा आया और p बराबर माइनस 2, तो अल्फा का मान यहाँ बैठा देंगे माइनस 2, इसलिए p बराबर -4, एक -4 आया एक +4 आया, देखो p का मान +4 और p का मान -4, तो हमारा 2 ठो आंसर, इसलिए p बराबर +-4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या, घात बोल रहा है तो सिंपल है, इसका घात क्या है 2, तो 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सब बनाया हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा, सारा बनाया हुआ है। अब देखिए एपी निकालना है, जिसमें से सारा अंतर निकालना है, बस इसमें से इसमें माइनस कर दिए, बस आंसर आ गया हमारा, क्या हो जाएगा आंसर पहला। सब बनाया हुआ देख लो, सब बनाया हुआ, टेंशन मत लेना। 17 का देखिए, 17 का 10 7 14 और 30वां पद निकालना है, तो ये बराबर 10 दिया है, डी निकाल दिया, माइनस -3 हो जाएगा, और 30वां पद ये प्लस 29 डी होता है, बैठा दिए, बस निकल गया, -77 आ गया, करेक्ट आंसर 77। चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर, देखिए 2 + 7 + 12 + 10 पदों का योग, तो फार्मूला होता है, ये फार्मूला बैठा देना, ये बराबर 2 निकलेगा, डी बराबर 5 हो जाएगा, एस एन यानी योग का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, जब इसी सूत्र में बैठा देने से हमारा आंसर आ जाएगा 245, तो हमारा करेक्ट आंसर देखिए 245 है, तो 245 तीसरा हमारा इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी एवं ई क्रमशः ए बी और ई सी पर 2 बिंदु दिया है तथा डी समांतर 20, यदि ए डी और अनुपात डी बी अनुपात 2:3 और ए ई 1.6 सेमी है तो ई सी का मान क्या होगा। देखिए जब हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, देखिए ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी निकाल करके फॉर्मूला बैठा करके बस निकल गया मेरा, कितना आया 2.4, देखो 2.4 आंसर में भी दिया, हमारा तीसरा करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है
ए बी सी और डी एफ और बी सी अनुपात ई एफ 3:2 एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज टीयूबी का क्षेत्रफल निकाल देना। हम जानते हैं कि भुजा दोनों का वर्गों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो बी सी बटा ई एफ स्क्वायर कर दिया, अनुपात दिया था 3:5, इसको बटा करके फिर वर्ग निकाल करके 9 और 25 फिर अनुपात कर दिया, बस आंसर हमारा चौथा विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P बराबर दिया है 0 0 और Q बराबर -3 4 दिया है, तो बीच की दूरी निकालना। जब भी दूरी होता है ये सूत्र याद रखना कि PQ बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस इसी सूत्र में बैठा दिए तो हमारा करेक्ट आंसर 5 आया। देखिए 5 है आंसर में। आगे देखेंगे 23 का, देखिए यहाँ बोल रहा है बिंदुओं इतना और इतना मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु की। जब भी मध्य बिंदु निकालने बोलेगा तो y और x का मान निकाल लेना, बस y होता है फॉर्मूला। यहाँ देखिए x और y का, देखिए हम x का पहले निकालें तो हम ये माना बिंदु P, इसको क्यों वहाँ दिया हुआ है मान लिए ने। अब m अनुपात m2 में विभाजित करते हैं तो m अनुपात m2 जो होता है 1:1 यानी 1:1 में होता है, तो ये फॉर्मूला बैठा लिए, बस मान बैठा करके हमारा 2 आया x का मान, और यहाँ जब बैठाए y का तो हमारा आया 3 आया, तो x 2 और y 3, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। देखिए x ये हो गया और ये y हो गया। आगे देखेंगे 25 नंबर, हाँ 25 नंबर है, क्या है 25 नंबर यहाँ, हाँ ये 24 नंबर देखना है। यदि ये 0 0 बी 4,0 और सी 0,1 तो एबीसी क्षेत्रफल निकाल देना। एबीसी का क्षेत्रफल जब भी बोलेगा तो ये याद रखना 1/2 ब्रैकेट x1 y2 - y3 x2 y2 - y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फार्मूला याद रखना, बस ये फार्मूला बैठा करके हमारा करेक्ट आंसर क्या आया, देखिए 2 आया, हमारा करेक्ट आंसर 2 आया। चलिए तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, कॉस ये बराबर 3/5, तो कॉस क्या निकालनी, देखिए त्रिभुज बना लेना, बस ये फॉर्मूला से बना लेना, पाइथागोरस प्रमेय निकालना, क्योंकि हमें दो भुजा जब मालूम रहता है एक भुजा निकालना पड़ता है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय से हमारा तीसरा भुजा निकल जाता है। जब तीसरा भुजा निकल जाता है लंब आधार कर्ण, तो हमें वो फार्मूला बैठा करके कॉस के बराबर होता है कर्ण बटा, देखिए हम फार्मूला बैठा दिए हैं साइन कॉस टेन, तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉसेक बराबर क्या होगा, कॉसेक बराबर कर्ण बटा आधार, तो फॉर्मूला बैठा करके निकाल दिए 5 बटा, यानी कर्ण बटा हो जाएगा, हाँ कर्ण बटा लम होगा, क्या होगा कर्ण बटा लम। कॉसेक फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लम, ये जो होता है कर्ण बटा लम, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कर्ण बटा लम हो जाएगा, बैठा देना बस फॉर्मूला से निकल जाएगा। सारा आसान क्वेश्चन था, भारी कोई भी क्वेश्चन नहीं। देखिए 2 साइन बराबर √3 ये का मान निकालना है, तो साइन इधर किए रूट अंदर, अब 2 था इधर कर दिया बटा में हो गया √3 साइन ए, यानी किसका होता है √3/2, तो साइन 60 का होता है, साइन 60 हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। आगे देखेंगे 27 का, कॉट 90 डिग्री माइनस ये बराबर क्या होगा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस क्या होता है थीटा, देखिए हम फार्मूला भी लिख दिए यहाँ, देखिए सारा बैठा दिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है, तो इसके 10 ये एक थीटा की जगह ये भी रख सकते हैं, थीटा भी रख सकते हैं 10, ये हमारा करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे है 28 नंबर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर फार्मूला 1 होता है, ये भी याद रखना, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी होता है, ये भी याद रखना दोनों। आगे देखेंगे 29 नंबर में, देखिए एक मीनार से इसका यूनियन कोण उसके पास बिंदु 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। देखिए ये दिया है दूरी पर दिया हुआ है 15 मीटर, एबीसी त्रिभुज समकोण मान लिया, हमेशा जो थीटा जहाँ बन रहा है वो होता है लंब बता दिए, तो मीनार एच है हमें ये निकालना है, तो ए बी सी त्रिभुज ले लिए, ए बी बटा बी सी, यानी क्या होता है ये हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब बटा होता आधार किसका होता है 10 का, 10 थीटा 10 60 डिग्री बैठा करके √3 हमारा करेक्ट आंसर 15√3 आया, कितना 15√3, अगर तिरछा तिरछी करो गुना करेंगे तो। आगे है किसी वृत्त पर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होती, देखिए एक स्पर्श रेखा एक स्पर्श, तो 2 ही होता है, कितना 2, तो हमारा करेक्ट आंसर तीसरा विल बी राइट आंसर। अगला, यदि दी गई आकृति कौन ओ पी ओ 35 डिग्री, तो ए ओ पी का मान निकालना है, ए ओ पी की, तो ए ओ पी में ले लिए कौन ये ओ पी हमारा दिया है जो 90 35 दे दिया था 35, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना था 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इधर बैठा करके बस निकाल दिए, हो का मान निकलेगा 55 डिग्री, हमारा करेक्ट आंसर 55 हो जाएगा। सब बनाया हुआ है देख लेना, सब बना लेना आप लोग, अब बनाने से आगे आपका काम आएगा।
आप देखिए, यदि एक बिंदु P से केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो POA निकालना है। तो हमें क्या किए, हम सब दिया है सो लिखिए, आप चतुर्भुज इसको मान ली, ए ओ बी पी इसको चतुर्भुज मान ली, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। बस वही फॉर्मूला बैठा करके जो जो दिया था मान निकालें। अब ओ का मान 100 डिग्री आया, जब ओ का मान 100 डिग्री आने पर इसको दो भाग में बांट दें, क्योंकि हमें निकालना है इतना से इतना त्रिभुज निकालना है, तो दो भाग में बांट दें तो इसको भाग कर देना है 2 से, बस निकल जाएगा 50 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं पाई r स्क्वायर होते हैं, क्या होता है पाई r स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धवृत्त खेद की त्रिज्या 7 सेमी तो उसका परिमाप क्या होगा। क्या करना, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला जो होता है, अगर वृत्त का परिधि, तो ये वृत्त समझ लो, अब इसका वृत्त हमें परिधि ये हो गया, अब इसका नहीं निकलता, 2 पाई r होता है वृत्त की परिधि, और अगर अर्धवृत्त करेगा तो 2 भाग देते हैं और प्लस में 2r जोड़े, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या 2 बार आया, देखो ये इधर ये गया और ये इधर, इसलिए 2r जोड़ देते हैं, बस ये फार्मूला से हमें निकाल दिए। देखो क्या किए, 22 निकला, 2r जोड़ दिए, बस 36 आया। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन है, 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री। बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग पता होगा थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर, बस इसी में बैठा देना, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसी में गड़बड़ाए होंगे। घनाभ के कोरों की लंबाई 3 सेमी 4 सेमी और 12 सेमी है, तो घनाभ का विकर्ण जब भी पूछेगा तो डी होता है, और इसका रूट अंडर कर देना L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर को। अब रूट अंडर में जो निकलेगा हमारा करेक्ट आंसर 13 निकल रहा है, कितना 13, तो हमारा विल बी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड 13 नंबर। इसके बाद 37 नंबर बोल रहा है, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना। जब भी माध्य निकालेगा तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग कितना है 1 2 3, हम मान लिए प्रथम 3 लगातार 1 2 3 4 5, इधर भी मान सकते हैं, तो हम 3 निकालना है, तो 1 2 3 को जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, और टोटल है 3 3 दूना 6, तो हमारा करेक्ट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा दूसरा विल बी राइट आंसर। इसके बाद 38 का है, संचयी बारहमता वक्र कहलाती, क्या कहलाती, तोरण कहलाती, ना कि बारहमता, ये गलत हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर तोरण हो जाएगा। अगला है 39, एक पासे में फेंकने में सम संख्या आने की प्रायिकता। जब भी बोलेगा तो सम संख्या, देखिए पासे में कितना तक होता है 1 से 6 तक संख्या होता है, सम संख्या कौन है 2 4 और 6, 3 बार आ रहा है, तो 3 यानी पासे की संख्या यानी सम संख्या 3 और टोटल संख्या 6, काट दो 3 के 3 3 6, 1/2 आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा ये वाला। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन देखने वाले 40 का, ये 40 में क्या बोला है कि निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमेशा याद रखना कि घटना की प्रायिकता जो होती है हमेशा एक होती है, ना कि उससे ज़्यादा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, घटना की प्रायिकता होती है एक होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं एक से बड़ी नहीं होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। आई होप अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम सोल्यूशन के साथ सब समझा दिए हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी काम आने वाला है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई जारी रहेगा। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आप वेट करें, तब तक के लिए वंदे मातरम।